महाभारत में कर्ण को हराना लगभग असंभव क्यों माना जाता था? क्योंकि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। ऐसा कवच जिसे देवता तक भेद नहीं सकते। लेकिन कर्ण के कवच का रहस्य उनके पिछले जन्म से जुड़ा बताया जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पिछले जन्म में कर्ण दंभोद्धव नाम का एक असुर था, जिसे सहस्त्र कवच भी कहा जाता था, क्योंकि उसके शरीर पर एक नहीं पूरे 1000 दिव्य कवच थे। कहा जाता है उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे वरदान दिया कि उसके एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी और कवच टूटते ही वो योद्धा खुद मर जाएगा। इसके बाद दंभोद्धव ने देवताओं और ऋषियों में अफरा तफरी मचा दी। तब भगवान विष्णु ने 2 रूप धारण किए, नर और नारायण। नर युद्ध करते थे और सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ते थे, लेकिन कवच टूटते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर नारायण तपस्या करते और नर को पुनर्जीवित कर देते। ये चक्र बार बार चलता रहा और धीरे धीरे सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए, लेकिन आखिरी कवच के साथ वो बच निकला। कहा जाता है द्वापर युग में वही नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे और सहस्त्र कवच कर्ण के रूप में। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र को डर था कि कवच कुंडल के रहते अर्जुन कभी कर्ण को नहीं हरा पाएगा। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंचे और भिक्षा में उनका कवच और कुंडल मांग लिया। सूर्य देव पहले ही कर्ण को चेतावनी दे चुके थे, फिर भी कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का धरती में धंस गया, उसी समय अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर अंजलिक अस्त्र का प्रयोग किया और वहीं कर्ण का अंत हुआ। लेकिन आज भी महाभारत में कर्ण को सिर्फ महान योद्धा नहीं बल्कि सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है।